प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। एंड आज का जो वचन है वो हम भजन संहिता 131 में से देख रहे हैं। और मैं इनकी आयतों को पढ़ूंगी। और यहाँ लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनमें उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। और हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा पर ही आशा लगाए रहे। हालेलुया। सो यहाँ पे पता है दाऊद इस चीज को कह रहा है कि हे परमेश्वर, जो बातें मेरे लिए बड़ी कठिन है, जो बातें मुझे समझ नहीं आता कि उसमें क्या करना चाहिए, प्रभु, उनको लेके प्रभु मैं अपने मन को अशांत नहीं करूंगा। हालेलुया। हम सबके लाइफ में पता है कई बार कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जो हमें नहीं पता कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, या ये चीज जो है इसमें हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। और दाऊद कह रहा है कि मैं उन चीजों के बारे में सोच के अपने आप को, अपने मन को अशांत नहीं करता। बिकॉज पता है वचन कहता है कि तुम्हारा काम चिंता करना नहीं है, तुम्हारा काम ये जानना है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बाइबल सेज ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल ऑफ योर हार्ट एंड डोंट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लो, लेकिन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे विश्वास करो। सो हम पता है जो परमेश्वर के बच्चे हैं ना, हमारा काम ये नहीं है और हमारा पार्ट नहीं है कि प्रभु हम ये बातों को लेके बैठ जाए कि ये कैसे होगा हमारी लाइफ में, वो कैसे होगा। प्लानिंग करना अलग चीज है, पर उन बातों को लेके अपने आप को एंशियस रखना, वरी करना, ये बिब्लिकल नहीं है। और इसलिए दाऊद कह रहा है कि प्रभु मैंने अपने मन को शांत कर लिया है, ये जानकर कि प्रभु मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। जैसे एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है ना, निश्चिंत, ही इज काम, उसको कोई टेंशन नहीं है क्या कैसे होगा, वैसे ही प्रभु मैंने अपने मन को कर लिया है। और पता है आप इस वचन को देखोगे बाइबल में कितना जगह कहा गया है कि एक बच्चे के जैसे पता है हमें परमेश्वर पे ट्रस्ट करना जरूरी है। और हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, सो दैट इट वुड बी मोर क्लियरर। सो अगर आप इंग्लिश में निकाल लेंगे, सो साम्स 131, और इसके अगर आप एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे, सो आप देखेंगे, लॉर्ड माई हार्ट इज नॉट प्राउड nor my eyes haughty, nor do I involve myself in great matters or in things too difficult for me. Means, what I understand, we don't need to really try to figure out how everything will happen. जो मैटर्स डिफिकल्ट है, हाँ हमें, यू नो हमें नहीं पता कि उसका रेजोल्यूशन क्या है। जब इजरायलियों के सामने वो दो भाग, वो जो समुद्र था, उनको नहीं पता था कि उसको कैसे पार करना है, वो लाल समुद्र कैसे पार करना है। पर पता है मूसा जब परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर की कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी थी। सो आप और मैं, हमको पता है इस बात पर डिपेंड होना है कि अवर गॉड इज नॉट लिमिटेड। सो दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो, आपके लाइफ में कोई भी ऐसे मैटर्स हो जो आपको लगता है कि यार इस मैटर्स का मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि कैसे रिजॉल्व होगा, आपको उसको रिजॉल्व अपनी बुद्धि से करना भी नहीं है। हमें परमेश्वर के विजडम, परमेश्वर के दिए हुए विजडम को जस्ट हमें परमेश्वर का विजडम मांगना है कि प्रभु आप बताओ कि मैं कैसे डील करूं। और जस्ट हमें परमेश्वर पे ट्रस्ट करना है कि परमेश्वर फेथफुल है। वो यहाँ तक हमको लेके आया, वो आगे भी लेके जाएगा। मोस्टली हम जब बैठते हैं, या हम कई बार है ना उन बातों को सोचने लग जाते हैं, और हम कहते हैं कि प्रभु ये कैसे होगा, और पर्टिकुलर ये पॉइंट्स हम, प्रभु हमारी लाइफ में ये चीजें कैसे होंगी। वो हो सकता है वो आप अपनी कैपेबिलिटी से नहीं कर पाए, लेकिन आपको और मुझे हमारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होना है, हमारे कनेक्शंस पे डिपेंड नहीं होना है, कितने लोग हमारे फेवर में है इस पे डिपेंड नहीं होना है। हमारा डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में संतान दिया, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया,
आप बाइबल देखोगे, बाइबल उस बात को प्रमाण करती है बार बार कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके थॉट्स में, आपके मनों में ऐसी बातें आती है कि प्रभु ये मैटर कैसे सॉल्व होगा, वो मैटर कैसे सॉल्व होगा, उस मैटर को, उस माउंटेन को ग्लोरीफाई मत करो। जो परमेश्वर है उसकी सामर्थ को ग्लोरीफाई करो। उन पहाड़ों को देख के उनसे डरो मत, लेकिन ये कहो कि ये यीशु मसीह के नाम में तो उखड़ चुके हैं। उन पहाड़ों के बारे में बात मत करो, पर उन पहाड़ों से बात करो। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि ये उखड़ जाए, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे से कहोगे कि ये पहाड़ उखाड़ दो प्रभु, प्रभु ने कहा कि तुम कहोगे और ये पहाड़ जो है वो उखड़ जाएगा। और अगर तुम अपने मन में संदेह ना करो तो जो कहते हो वो हो जाएगा। परमेश्वर का वचन, एक एक डॉट, एक एक वर्ड 100% करेक्ट है। और पता है हमें उसके अनुसार अपने सोच और समझ को ढालना है। बाइबल कहती है कि अपने मन को हर दिन रिन्यू करो। इन एवरी, you might go through, word of God is not just for, कि we are just listening the word of God. It is to practice। परमेश्वर का वचन इसलिए कि उसे हम अपने जीवन में, उसे अपना लाइफस्टाइल बना ले। सो जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु जो चीजें बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, कि लॉर्ड हाउ इट विल ऑल टर्न आउट, आई जस्ट काम माई सेल्फ, आई जस्ट ट्रस्ट यू, आई जस्ट नो द सेम गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब, ही विल डू इट फॉर मी, ही इज देयर फॉर मी। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको मेरा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। और आपको और मुझे ये बात जो है अपने, है ना, वी नीड टू मेडिटेट मोर ऑन दिस फैक्ट दैट आवर गॉड is an extraordinary strategist. There is nothing difficult for him. There is nothing impossible for him. हालेलुया। तो जब पता है आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे ना, आप उतना ज्यादा डीपली जान पाएंगे कि परमेश्वर जो है वो वो कितना केपेबल है, हाउ माइटी ही इज, हाउ पावरफुल ही इज। एंड देन यू वोंट लिमिट गॉड। परमेश्वर को हमें लिमिट नहीं करना चाहिए। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे, राइट, आप आप पता है उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो परमेश्वर पे बढ़ेगा। और जितना ज्यादा आपका और मेरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर पे बढ़ेगा, उतने ही हम अद्भुत, कह सकते हैं ना, आश्चर्य कर्मों को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को अपनी लाइफ में देखेंगे। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स को अपनी लाइफ में देखेंगे। पर वो पता है कब होता है कि जितना ज्यादा आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर जो है वो वो महान परमेश्वर है, वो केपेबल है। और परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। तो मैं बिलीव करती हूँ कि ये वर्ड ने आपसे बात करी है, और हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। सो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आज से ब्लेस करे और आपका दिन जो है वो आशीषित हो।